सरकारी नौकरी पाने के लिए अब करना होगा 5 साल इंतज़ार। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 साल संविदा पर काम करना होगा और उनके कर्मचारियों के काम की समीक्षा के आधार पर उनको रेगुलर किया जाएगा। ये समीक्षा हर 6 महीने पे होगी। हर 6 महीने पे समीक्षा के बाद जो कर्मचारी काम में सही पाए जाएंगे उनको ही केवल आगे रेगुलर किया जाएगा, बाकी सब बाहर होंगे। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट महफूज आलम जी, वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ला जी, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि 5 साल संविदा सही है कि नहीं। सीनियर एडवोकेट बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भोला सिंह पटेल जी, एक्स डीजीसी क्रिमिनल लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महासचिव मुन्ना सिंह यादव एडवोकेट जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं उत्तम कुमार त्रिपाठी जी, जो इस बात पर चर्चा करेंगे क्या 5 साल के संविदा पर रखा जाना सही है या नहीं। सबसे पहले हम भोला सिंह भाई से बात करेंगे, भोला सिंह पटेल जी से। क्या ये 5 साल पे संविदा का जो कानून बनाया जा रहा है ये सही है? क्या 5 साल संविदा पे काम करने के बाद, क्या 5 साल संविदा पे काम करने के बाद जरूरी है कि उस कर्मचारी को रेगुलर कर दिया जाएगा? हम सबसे पहले भोला पटेल जी से बात करेंगे। भोला पटेल जी, ये बताइए कि संविदा 5 साल तक के संविदा कहाँ तक के सही है? संविदा पे रखने का जो प्रोविजन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में घोषित किया है वो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि 5 साल तक संविदा पर रहने के बाद सरकार ये विचार करेगी कि ये कर्मचारी नौकरी करने योग्य है अथवा नहीं। अब उसमें तमाम ऐसी बातें आ जाएंगी कि जैसे कोई बच्चा संविदा पे आया तो उसकी 5 साल बाद उम्र खत्म हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई अधिकारी जो समीक्षा करेगा वो उससे अनुचित लाभ की अपेक्षा करेगा और वो संविदा का कर्मचारी उसके पास अनुचित लाभ पहुंचाने का जरिया नहीं है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह वो अधिकारी लगा सकता है। इसी तरह की तमाम और बातें हैं कि 5 साल में अगर वो नहीं पास कर पाया तो उसकी जिंदगी के वो 5 साल समाप्त हो जाएंगे, जो स्वर्णिम कहे जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संविदा पर जो रखा जाएगा और निजीकरण में जो होगा उसमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि संविदा पर अभी भी लोग रखे जाते हैं, वो भी प्राइवेट कंपनियों के थ्रू रखे जाते हैं, और वो रखते हैं जब मर्जी होती है तब वो उनको हटा देते हैं, जब मर्जी होती है तो उनको रखते हैं। इसको समाप्त कर देना चाहिए और संविदा पे रखने की जो बात है वो खत्म कर देनी चाहिए। महफूज आलम जी, 5 साल संविदा पे रखने के लिए अभ्यर्थियों को एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तब 5 साल संविदा पे आएंगे। उसके बाद रेगुलर होने के लिए भी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और इन 5 सालों पर हर 6 महीने में समीक्षा भी होगी कर्मचारियों की, और उस समीक्षा में पूरा दारोमदार उस अधिकारी पे होगा जिसके अंडर में वो काम कर रहे हैं कि वो उनकी रिपोर्ट अच्छी बनाए या गलत बनाए। क्या कहते हैं? सर्विस में आने के लिए, सर्विस में आने के पहले एग्ज़ाम पास करना एक बात, और सर्विस में आने के बाद 5 साल तक इम्तिहान पास करना दूसरी बात। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। अगर प्रतियोगी परीक्षा आपने उसकी कराई है और उसने अपनी प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को बेस्ट साबित किया है, एग्ज़ाम पास किया है, तो उसके बाद उसकी कोई नौकरी में आने के बाद परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 5 साल तक संविदा पर रखना चाहते हैं आप, तो प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
फिर उसको आप भर्ती कर ले, जैसे प्राइवेट कंपनियां भर्ती करती हैं, और 5 साल अगर वो काम अच्छा करेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो हटा दिया जाएगा। तो दो ही नीति नहीं है इसकी। एक नीति तो वो कि वो प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करे और सर्विस में आए, और उसने प्रतियोगी परीक्षा तो क्वालिफाई कर ली लेकिन उसको सर्विस नहीं मिली। अब 5 साल वो दूसरी परीक्षा क्वालिफाई करे कि संविदा पे काम करे और ये बताए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अधिकारी की चापलूसी करे, अधिकारी जो करे वो कहे वो करे और उससे रिवार्ड ले, और उसको जब वो संस्तुति करेगा तभी उसकी सब वो होगी। तो इस तरह से दोहरी नीति हो जाएगी। और रहा प्राइवेटाइजेशन का सवाल जो आपका है, निजीकरण का, देखिए निजीकरण मेरी राय में अपनी जिम्मेदारियों से हटना होता है। जब हम कोई शादी करते हैं पूरा काम किसी एक कंपनी को दे देते हैं, खाने से लेकर, हम अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं। अगर हमने आपको शासन में शासन करने के लिए भेजा है जनता ने, और आप वहां सारा प्राइवेटाइजेशन करा देंगे, निजीकरण करा देंगे, तो आप क्या करेंगे? वो तो प्राइवेट कंपनी दे दिया, प्राइवेट कंपनी जानेगी, वो अपने तरीके से कराएगी, आपका काम खत्म हो गया। यानी आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहते हैं और प्राइवेट कंपनियों को एडमिशन दे करके आप सिर्फ सैलरी लेना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी देश चलाएंगी, प्राइवेट कंपनी हमारे कारपोरेशन निगम चलाएंगी, आप सिर्फ सैलरी लेंगे। तो आप जो सैलरी मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप सैलरी किस काम की लेंगे? क्योंकि सारे कारपोरेशन सारी चीजें तो प्राइवेट कंपनी चलाएंगे, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर चलाएंगे, उनके मालिक चलाएंगे, आप क्या चलाएंगे? तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि हम जो शासन करने के लिए नेताओं को चुनेंगे वो क्या करेंगे निजीकरण के बाद? तो हमारे सचिवालय और हमारा सरकार भी निजी हो जाए, उसको भी किसी कंपनी दे देना चाहिए हम लोग को। फिर वोट और देने का और सरकार बनाने का क्या मतलब रह जाता? जब कंपनी ही चलाएगी, पावर कारपोरेशन किसी प्राइवेट आदमी को दे दीजिए, दूरदर्शन को दूरसंचार किसी प्राइवेट आदमी दे दीजिए, रेल किसी प्राइवेट आदमी दे दीजिए, आप क्या पे करेंगे? आप सिर्फ सैलरी लेंगे और पेंशन लेंगे। और दूसरी चीज एक चीज और जुड़ी हुई है इससे बहुत जरूरी, एक बार अगर आप विधायक से बन गए तो पेंशन आपकी पक्की जिंदगी पर। लेकिन अगर आपने 60 साल तक पूरी नौकरी कर ली है, कोई पेंशन नहीं आती। तो क्या ये बताइए, क्या जैसे सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा है, तो क्या एमपी विधायक को 6 महीने के लिए संविदा पे नहीं रखा जा सकता? काम हम देख के तब उनको आगे करेंगे क्या काम? वो जब सब निजीकरण हो जाएगा तो उनका किस चीज का काम हम देखेंगे? यानी उनका काम खत्म ही काम यूं कहिए कि निजीकरण हो जाएगा तो इनका काम ही खत्म हो जाएगा। मुन्ना सिंह जी, 5 साल संविदा पे रखे जाने के बाद रेगुलर किया जाएगा, ये सरकार की मंशा है, सरकार इस पे काम कर रही है। धरातल पे अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने इशारा दे दिया है कि इस तरह से होगा। सरकार का मानना है कि रेगुलर कर्मचारियों की अपेक्षा अगर संविदा पर रखे जाएंगे तो वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि उनकी हर 6 महीने पे समीक्षा होगी। उनके अंदर एक डर होगा, कर्मचारियों के अंदर डर की वजह से वो काम करेंगे। क्या कहते हैं आप, कैसे चलेगा ये काम? देखिए, ये सही है आपकी बात कि 5 साल की जो संविदा वाली बात आई है, इसमें 5 साल तक जिस बच्चे का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और इसमें प्राविधान यह है कि हर 6 महीने पर उसकी कार्य की समीक्षा होगी, और उस स्वाभाविक है समीक्षा उसके अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से हर 6 महीने पर जब उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा में जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तभी उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो भी बच्चे अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, अधिकारी द्वारा उनका बराबर निरंतर 5 साल तक शोषण किया जाएगा। अगर वो उसमें इधर उधर कुछ करता है तो हर 6 महीने पर जो समीक्षा होगी उसमें उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वैमनस्यता इतनी बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी, इतनी दूरियां बढ़ेंगी अधिकारी और कर्मचारी में कि वो एक दूसरे को भले मजबूरी में साथ काम करेंगे, साथ रहेंगे, अलग बात है, लेकिन
अंदर से उनकी दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, और इस तरह से आप समाज में जो दे रहे हैं इसके बहुत बुरे दुष्परिणाम भविष्य में आने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि बात जहाँ पर निजीकरण की है, तो निजीकरण करके फिर तो संविदा क्या, वो तो निजीकरण जो प्राइवेट होगा वो अपने हिसाब से रखेगा, अपने हिसाब से निकाल देगा। लेकिन और बाकी जो गवर्नमेंट में 5 साल की संविदा है, हम समझते हैं कि 5 साल पूरे होते होते कोई भी सारी समीक्षा में पास नहीं होगा, और 5 साल पूरे होते होते वो रिटायर हो जाएगा और उसको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जो ये जॉब है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये मात्र 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट है। कोई 6 महीने में बाहर होगा, कोई साल भर में होगा, और जो बचेगा वो 5 साल तक बाहर हो जाएगा। और उसके बाद पता चला कि फिर नई अपॉइंटमेंट हो गए और 5 साल सर्विस करके आदमी अपने घर बैठ जाएगा। उत्तम पाठक जी, 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी फॉर्म भरे गए नौकरी के लिए वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। फॉर्म निरस्त कर दिए गए, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया कि फॉर्म के साथ जो बैंक ड्राफ्ट अभ्यर्थियों ने लगाए थे उसकी रकम वापस की जाएगी कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि अभ्यर्थियों ने जो 500-500 रुपये लगाए थे बैंक ड्राफ्ट, वो कहाँ गए। क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या कहते हैं? ये तो देखिए हमेशा से यही चला आया है, नौकरियां निकलती हैं, बैंक ड्राफ्ट लगते हैं, उसके बाद परीक्षाएं होती हैं, स्टे लग जाता है, खत्म हो गया। कुल मिला के नुकसान एम्प्लॉइज़ का ही है। जो भी बच्चे भरते हैं फॉर्म वो सब बेकार हो जाता है उनके लिए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पैसा जो है अभी 1 जुलाई के बाद वाला पैसा, ये वापस करने की तो बात ही नहीं करी गई कहीं। इसको भी देखा आपने? 9 रुपया नहीं की गई। अब ये भाई तंत्र का अपना महफूज मामला आलम जी, संविदा पे रखे गए कर्मचारी अपना मुकदमा कहाँ करेंगे? अगर डिपार्टमेंट में उनका कोई डिस्प्यूट होता है, डिपार्टमेंट में कोई उनका झगड़ा हो जाए, अधिकारी से झगड़ा होता है या आपस में कोई होगा, तो वो अपना मुकदमा जाके कहाँ करेंगे? संविदा पर जो रखे हुए लोग हैं वो लेबर कोड के अलावा उनका और कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं जाने का। उनको आर्टिकल 309 से 309 से कवर्ड नहीं होते। वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। संविदा का कर्मचारी जो है वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, वो वेजेस पे है, मजदूरी पे है, मजदूरी पे, और वो जाएगा वेजेस एक्ट में, लेबर कोड में। तो ये तो पक्का है, बिल्कुल क्लियर है कि जो एम्प्लॉय की परिभाषा में आता ही नहीं, वो तो वेजर की परिभाषा में आता है। यानी हर तरह से जो है बिल्कुल अब एम्प्लॉय का सारे राइट छीन लिए गए। एक तरह से देखा जाए कोई राइट नहीं बचा उनके पास। अब जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तो सरकार ही खत्म हो गई। सरकारी नौकरी कहाँ रही, सरकार कहाँ रही? वो तो आप किसी कंपनी के नौकर हैं, और कंपनी के नौकर हैं तो कंपनी के खिलाफ तो हाई कोर्ट जा नहीं सकते आप। प्राइवेट आदमी के खिलाफ तो हाई कोर्ट आप जाएंगे नहीं। तो कंपनी का से आपका वेजर का रिश्ता है, आप लेबर कोर्ट जाइए। सरकार का तो काम ही खत्म हो गया पूरी तरीके ना। पहले भी कहा, जब आप कंपनी के नौकर हैं, संविदा पे निजीकरण आ गया, और निजीकरण का मतलब ही यही है कि सरकार पूरी तरह खत्म। कंपनी आ गए, कंपनी के डायरेक्टर आ गए, आप कंपनी के डायरेक्टर से मतलब रखिए, सरकार से कोई मतलब नहीं है उससे। और बाकी जो है जो एम्प्लॉय के सारे राइट खत्म हो गए, अब एम्प्लॉय रह ही नहीं गया। सरकार का काम सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर तक है बस, और कंपनी का डायरेक्टर बाकी नीचे देखेगा। सरकार का काम कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कंपनी डायरेक्टर से फायदा लेना रहेगा। यानी ये संविदा का एक तरह से देखा जाए तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है, जो आम जनता के साथ खिलवाड़ हो गया। खिलवाड़ तो हो ही गया, सरकार ही खत्म हो रही है, निजीकरण हो ही जा रही है। निजीकरण जहाँ आता है तो सरकार खत्म हो जाती है।